अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। व्यूअर्स, वर्ड्स प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने 3 टाइप पढ़ ली हैं, अब चौथी टाइप पढ़ रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम की। तो आज हम प्रोपोर्शन के बारे में शुरू करेंगे। प्रोपोर्शन की जो सी प्रॉब्लम्स होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक इन्वर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो आज हम इस वीडियो में डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में कुछ पढ़ेंगे। चले जी, मैंने प्रॉब्लम लिख ली है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन की ये प्रॉब्लम है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन से निकला है कि अगर एक चीज़ इंक्रीज़ होती है तो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़ हो जाती है। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है हमारा। तो हम पहले चेक करते हैं, ये हम वैसे तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन की ही एग्जांपल, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आप किस तरह ये चेक कर सकते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एग्जांपल है। आप देखें माइल्स, और ये दूसरे पोर्शन में भी ये माइल्स है। प्रोपोर्शन के 2 पोर्शन होते हैं ना, एक पोर्शन में फुल चीज़ होती है और दूसरे प्रोपोर्शन में उन्होंने एक चीज़ दे दी होती है और एक आपसे वो पूछते हैं। तो इसमें माइल्स और माइल्स, अब आप देखें इधर 80 माइल है और इधर 100 माइल है, मतलब कि माइल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। माइल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब घंटे, अब इधर आपको कॉमन सेंस लगानी है कि अगर 80 माइल्स में वो 80 माइल्स वो 3 घंटे में कर रहा है। कोई भी कार अगर 80 माइल्स 3 घंटे में कर रही है तो 100 माइल्स, ज़ाहिर बात है 3 से ज़्यादा घंटे लेगी तो 100 माइल्स होंगे। समझाइए, इसका मतलब है 3 से ज़्यादा घंटे होंगे हमारे पास। तो इधर से हम इस तरह लगा सकते हैं अंदाज़ा कि 80 और 100 माइल्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं और घंटे भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इस तरह हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एग्जांपल है। तो इसको पहले मैं अब फुल तरीके से हल करता हूँ, तो फिर इसके बाद मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक एक समरी बताऊँगा, तो आप इसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत आसानी से हल कर सकेंगे। पहले हम इसका फुल मेथड करते हैं कि हमने माइल्स लिख लिए और प्रोपोर्शन में हमने आवर्स लिख लिए। माइल्स हमें पहले 80 दिए हुए हैं, दूसरे में 100 दिए हुए हैं। इधर 3 घंटे दिए हुए हैं, इधर एक्स दिया हुआ है। तो सेम इसी तरह इसको हम नीचे उतार लेंगे। 80 को एक्स से मल्टीप्लाई और 100 को 3 से मल्टीप्लाई, 300। एक्स इधर इससे रहेगा, 80 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा हमारे पास। 0 0 से कैंसिल, 30/8। इसको हम तोड़ के 3 मतलब 38, 8 3 ज़ा 24, 6 3 से 6/8, इस तरह हम लिख सकते हैं। इसको भी हम तोड़ सकते हैं, लेकिन बस इतना ठीक है हमारे पास कि इतने घंटे हमें लगेंगे 100 माइल्स तय करते हुए। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक और समरी की तरफ बढ़ते हैं। आपने इसके पता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन के 2 पोर्शन होते हैं ना, एक फुल होता है और एक में आपसे उसने एक चीज़ पूछी होती है। तो इधर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है ना 2 कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। आपको बस ये देखना है कि आपको दूसरे पोर्शन में पहली चीज़ दी हुई है कि दूसरी चीज़ दी हुई है, ये आपको ना गैस करना है। तो इधर माइल्स हैं और दूसरे पोर्शन में हमें माइल्स दिए हुए हैं। तो हमने क्या करना है, हमने दूसरे पोर्शन में जो से माइल्स दिए हुए हैं ना, उसको हमने पहले पोर्शन में घंटों के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। मल्टीप्लाई करा के उस माइल से डिवाइड करा देना है हमने। तो हमारे पास 30/8 है, या इसको सहीयों में लिख लें आवर्स, हमारे पास ये इसके आंसर निकल आएगा। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक समरी है। आपको बस ये चेक करना है कि इधर अगर पहली चीज़ दी हुई है, अगर दूसरे पोर्शन में भी पहली चीज़ दी हुई है तो पहली चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई कराना है। अगर पहले पोर्शन में उसने पहला पोर्शन तो फुल ही होता है ना, अगर पहले पोर्शन में दूसरी चीज़ हो और दूसरे पोर्शन में भी वो दूसरी चीज़ दे, तो आपने दूसरी वाली को पहले के साथ मल्टीप्लाई करा के उस दूसरी वाली के साथ डिवाइड करा देना है। इस तरह करना है आपने। मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, तो इस तरह आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। व्यूअर्स, ये अब एक एग्जांपल है, मिसाल के तौर पर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हुए हैं, आपके सामने ये एग्जांपल आ गई, तो आपको पहले गैस करना है कि ये किस टाइप की एग्जांपल है, वर्ड प्रॉब्लम है। अब इसमें यह है कि पहले पोर्शन में 2 चीज़ें हैं, दूसरे पोर्शन में एक चीज़ है, इसका मतलब है ये तो प्रोपोर्शन की एग्जांपल है।
अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन, ये हमने चेक करना है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक चीज़ इंक्रीज़ होती है, दूसरी भी इंक्रीज़ होती है। अगर पहली चीज़ डिक्रीज़ हो तो दूसरी भी डिक्रीज़ होती है। अब इधर 12 एग हैं और 12 अंडे और 96 रुपये हैं, मतलब 12 अंडे 96 रुपये के मिलते हैं। आगे उसने रुपये को डिक्रीज़ कर दिया है, 96 से 80 कर दिया, मतलब रुपीज़ डिक्रीज़ हो गए हैं। रुपीज़ जब डिक्रीज़ हो रहे हैं ना, तो फिर हम एग्स भी फिर हमें कम ही मिलेंगे। ज़ाहिर बात है कि ज़्यादा पैसों के ज़्यादा अंडे मिलेंगे, कम पैसों के कम अंडे मिलेंगे, तो अंडे भी डिक्रीज़ हो रहे हैं। इसका मतलब है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एग्जांपल है। अब इसको आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस तरह कर सकते हैं, मैंने आपको पिछली एग्जांपल में एक कंसेप्ट दिया था कि आप इसको डायरेक्ट किस तरह कर सकते हैं। पहले पोर्शन में 2 चीज़ें हैं तो दूसरे पोर्शन में एक चीज़ है ना, तो ये प्रोपोर्शन की एग्जांपल है। अब ये गौर करें, इधर दूसरी चीज़ दी हुई है दूसरे प्रोपोर्शन में रुपीज़ दूसरे नंबर पे है ना, तो रुपीज़ दूसरा पोर्शन है उसमें भी रुपीज़ दूसरे नंबर में दिया हुआ है, मतलब एग से नहीं उन्हें बताए हुए, उनने हमें रुपीज़ दिए हुए हैं, एग पूछे हुए हैं। तो आपने क्या करना है, आपने रुपीज़ को एग के साथ मल्टीप्लाई कराना है। 80 को आपने 12 से के साथ मल्टीप्लाई करा के 96 से डिवाइड करा देना है। तो ये हमारे पास इस तरह कुछ आ जाएगा। 96 वन ज़ा 96 ज़ीरो 10 एग्स हमें मिलेंगे, 10 एग्स हमें मिलेंगे 80 रुपीज़ के। मिसाल के तौर पर आपको बस इतना समझना है कि दूसरे पोर्शन में हमें पहली चीज़ दी हुई है या दूसरी चीज़ दी हुई है, आपको बस इतना समझना है इस डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हल करते हुए। अगर दूसरी चीज़ दी हुई है ना हमें, तो दूसरी को पहले के साथ मल्टीप्लाई करा के उसके साथ डिवाइड करा देना है। अगर दूसरे पोर्शन में हमें पहली चीज़ मिसाल के तौर पर इधर एग दिए जाते, तो एग को आपने रुपीज़ के साथ मल्टीप्लाई करा के इसके साथ डिवाइड करा देना था। बस आपको इतना कॉन्सेप्ट सीखना है, तो आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एग्जांपल को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है पसंद तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको इस तरह के बहुत से कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स मिलती रहेंगी।